Good evening to all. Welcome to the new series that is Daud Ka Khatma. Today we are starting with the new topic that is marketing concepts. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है दाऊद का खात्मा, उसकी डिटेल्स चाहिए तो आपको इसके पहले का जो वीडियो है वॉच इट, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. तो आज का जो डाउट है वो अमन जी ने सेंड किया हुआ है ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर डाउट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डाउट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट that marketing concept in the detail. So marketing concept, or you can say the ideologies or viewpoints of the marketing. Total we have 5 types of concepts. First is the production concept, second is the product concept, third marketing concept, fourth is the selling concept, and the last and the latest concept that is social concept. It's very easy, but you need to understand with the help of practical examples. Let's start with the first, production concept. जो पहला है वो क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट. अब देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट में हमें क्या करना है. जो कंपनी क्या करिए, पहले तो कंज्यूमर की पर आ जाओ. कंज्यूमर की मेंटालिटी क्या है कि हमें कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, चीप प्रोडक्ट. ओके, चीप प्रोडक्ट हमें चाहिए. दिस इज द मेंटालिटी ऑफ कंज्यूमर्स. हमें क्या चाहिए? चीप प्राइस, चीप प्रोडक्ट चाहिए या चीप प्राइस में हमें प्रोडक्ट चाहिए. क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम. तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी, अब देखो यहाँ पे देखो एक नेम बता रहा है आपको, प्रोडक्शन. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. ओके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, और हम क्या करेंगे? कम से कम प्राइस में कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे. क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट. 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. उनको प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मिल जाना चाहिए, क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स, एंड प्राइस शुड बी चीपर. ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे मिलता है? अंडर डेवलप्ड कंट्री में मिलता है, जहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है. कंज्यूमर को क्या चाहिए? कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए. सो कंपनीज आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, दे आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन दी ऑन दी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑल द थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. तो ये हुआ आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट. उसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट. क्या आता है? सेकेंड है प्रोडक्ट कंसेप्ट. अब यहाँ पे क्वालिटी का इंपॉर्टेंस नहीं था, बट यहाँ पे क्वालिटी का इंपॉर्टेंस है. ओके, प्रोडक्ट कंसेप्ट जो भी फॉलो कर रहा है, जो भी कंपनी फॉलो करेगी, वो पहले किसके ऊपर फोकस करेगी? क्वालिटी के ऊपर. अब ये क्या मानती है कंपनी के कंज्यूमर को क्वालिटी चाहिए. ओके, प्राइस भले हाई हो, बट उनको क्या चाहिए? प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए. अब कंपनी का फोकस यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूसली क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहे. वो पॉसिबल कब होगा? जब वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, और वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देंगे किसको? कंज्यूमर को, और वो कंज्यूमर हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी है, पर उनको क्वालिटी चाहिए. तो इसमें क्या है? 3 चीज इंपॉर्टेंट है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे क्या होगी? क्वालिटी इंप्रूव होगी, और थर्ड प्राइस प्रोडक्ट की क्या होगी? हाई होगी. ये 3 चीज इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ये हो गया आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट. थर्ड आता है, थर्ड इज द सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट. अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है, नाम ही देख लो क्या है? सेलिंग कंसेप्ट. कंपनी वॉन्ट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एनी हाउ. ओके, अब कंपनी का फोकस क्या होगा यहाँ पे कि अब हमारे पास जो गुड्स पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट करें. कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है. कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन इग्नोर. सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो कंपनी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. कंपनी का फोकस एक ही चीज़ पे, हमें कैश, हमारे गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना है. ओके, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है. ओके, अब वो कैसे होगा? दे विल अडॉप्ट द एग्रेसिव सेलिंग. एडवर्टाइज देंगे, डायरेक्ट सेलिंग अडॉप्ट करेंगे या इनडायरेक्ट सेलिंग अडॉप्ट करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, कुछ भी करो, बट हमारे प्रोडक्ट को हमें सेल करना है. ये हो गया आपका सेलिंग कंसेप्ट, जहाँ पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस नॉट इम्पोर्टेंट, वो उसकी प्रेफरेंस को हमें देखना ही नहीं है. ओके, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो भी हमें इसको फोकस करना नहीं है. कंपनी का फोकस एक ही चीज़ के ऊपर है, सेलिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड फॉर दैट दे विल अप्लाई एग्रेसिव सेलिंग मेथड्स. तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग कंसेप्ट. अब उसके बाद आता है फोर्थ है मार्केटिंग कंसेप्ट. क्या है फोर्थ आपका? मार्केटिंग कंसेप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट कंसेप्ट. ओके, ये तीनों से लेटेस्ट कौन सा है? ये वाला है मार्केटिंग कंसेप्ट. अभी जो बहुत सारी कंपनीज को अभी फॉलो करती है. ओके, मार्केटिंग कंसेप्ट मीन्स व्हाट
कि उसके पहले की जितने भी कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, वहाँ पे हम कुछ चेक नहीं करते थे कि कंज्यूमर को किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। ओके, हम खुद से ही बना लेते थे प्रोडक्ट, हम सेल करते थे। बट इन दी मार्केटिंग कंसेप्ट कंपनी विल डू द रिसर्च। ओके, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट उनको चाहिए, कौन सी प्राइस पे उनको चाहिए, वो सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। बिकॉज यहाँ पे फिलोसॉफी क्या है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सो वी हैव टू प्रोवाइड, वी शुड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर्स। अब सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आप कंपनी को डिटेल्स लेनी पड़ेगी कि कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज डिटेल्स लेती है, आपके पास फीडबैक मांगती है, या फिर एक सर्वे करती है कि आपको ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, उसमें क्या क्या कौन सी क्वालिटी चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका मार्केटिंग कंसेप्ट का एग्जांपल। तो जिस टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वो हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द प्रोडक्शन। सो वी कैन से दैट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, अब ये बहुत सारी कंपनी अभी एक्चुअल में अप्लाई कर रही है। ओके, बिकॉज दे आर हु इज एट सेंटर अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कंसेप्ट, कंज्यूमर इज एट द सेंटर। कि आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हो उसमें हमारे कंज्यूमर को फोकस करना है कि भाई हमने ये पॉलिसी बनाई, इससे कंज्यूमर को कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, उसकी प्रेफरेंस के ऊपर फोकस करना है, उसकी लाइक डिसलाइक के ऊपर फोकस है, उसके बाद ही हमें स्टार्ट करना है अवर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो दिस इज अबाउट द मार्केटिंग कंसेप्ट। एंड द लास्ट and important concept that is social concept. Social concept नाम ही बता रहे हैं क्या है, social means we will think about this society. अब इसकी क्रिटिसिज्म्स है, कुछ क्रिटिसिज्म मीन्स व्हाट, के नेगेटिव पॉइंट्स है किसके, इसकी वजह से इसका डेवलपमेंट हो गया, किसका, सोशल कंसेप्ट। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एज कम्पेयर टू मार्केटिंग, सोशल चल रहा है। अब मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या था, आवर गोल इज व्हाट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट वी वर नॉट फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंट कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, उससे एनवायरमेंट को कुछ लॉस नहीं जानी चाहिए, सोसाइटी को कुछ लॉस नहीं जानी चाहिए। तो ये क्या थी उसकी क्रिटिसिज्म से, वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचते कि किसी बात कर रहा हूँ मैं मार्केटिंग कंसेप्ट, इसलिए सोशल कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ। अब सोशल कंसेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट, कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, सपोज मैं ये मार्कर बना रहा हूँ, तो मार्कर बनाने के टाइम पे मैं कस्टमर की प्रेफरेंस भी देखूँ, उसके साथ में ये मार्कर हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर दी एनवायरमेंट। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक बैन कर दिया। तो ये प्लास्टिक बैन क्यों किया, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या हो रहा था, डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा था किसके ऊपर, ऑन दी एनवायरमेंट। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, इन शॉर्ट हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसी सेम टाइम पे हमारी एनवायरमेंट को कुछ लॉस नहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल फैट टैक्स, बहुत सारी कंट्री ने फैट टैक्स इम्प्लीमेंट किया है, क्यों, ताकि पब्लिक की हेल्थ पे उसकी इफेक्ट ना हो। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोशल, मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑल्सो। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और उसी सेम टाइम पे एनवायरनमेंट को लॉस ना हो। तो ये हो गया आपका सोशल कंसेप्ट। सो टोटल अगेन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डिस्कशन, आई एम रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। आपको नेम पे ही फोकस करना है, प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, वी विल फोकस मीन्स कंपनी विल फोकस ऑन द प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, उसको सेल करो। ओके, क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्राइस विल बी लो। देयर आफ्टर सेकेंड इज द प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट में क्या है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, प्राइस हाई होगी क्योंकि क्वालिटी आपको क्वालिटी मिल रही है, इसलिए प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई होगी। और क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। उसके बाद आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। मैंने बोला सेलिंग कंसेप्ट मीन्स व्हाट, फोकस इज ऑन व्हाट, टू कन्वर्ट गुड्स इनटू कैश। ओके, हम जल्दी से जल्दी हमारे गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्रेसिव सेलिंग। तो ये आइडियोलॉजी किसकी है, सेलिंग कंसेप्ट की है। उसके बाद आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट मीन्स व्हाट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बिफोर मैन्युफैक्चरिंग वी विल फोकस ऑन दी कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, लाइक डिस्प्लेस क्या है, ये सब किसमें आएगा। एक आइडियोलॉजी क्या है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ये आएगा मार्केटिंग कंसेप्ट में। और बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट
social concept developed in which environment protection is very very important. तो ये हो गए आपके 5 concept. Okay, I hope that it is clear to you. Society. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ राइट इन दी कमेंट बॉक्स. फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ. एंड यू कैन ऑल्सो सेंड योर डाउट्स. थैंक यू सो मच.